हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि इस आराधना सभा में हम सब सम्मिलित हो गए हैं। परमेश्वर आज अपने वचनों से, इस आराधना सभा से आपके जीवनों को, हमारी आत्माओं को आशीषित करेगा। आज के वचन से हमको प्रेरणा भी मिलेगी और चुनौती भी मिलेगी। आज हम उस दिन को स्मरण करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के इस संसार के जीवन का अंतिम भाग था और विजय के साथ उसने यरूशलेम में प्रवेश किया था। और तब एक भीड़ है जो उसका स्वागत करती है, उसका सम्मान करती है। एक गधी का बच्चा है जिस पर शांति का राजकुमार सवार है और ये प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर में आता है। लाखों लोगों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह का सम्मान करती है, स्वागत करती है, परंतु फिर ये भीड़ बदल जाती है। और तब इस दिन से, आज के समय से प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्या शिक्षा देना चाहता है, परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है, इस पर हम विचार करेंगे। तो आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं, उसकी उपासना करते हैं, गीतों के द्वारा अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हुए, प्रार्थना के द्वारा उससे याचना करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके बलिदान को स्मरण रखेंगे और उसके वचनों पर ध्यान देते हुए अपने हृदयों को जांचेंगे कि क्या हम परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ रहे हैं या हम विनाश के रास्ते पर बढ़ चले हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको एक और अवसर दे रहा है, परंतु ये सुसमाचार है, ये शुभ संदेश है, प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण है हम सबों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। आज की आराधना बहुत ही विशिष्ट है क्योंकि आज हम पाम संडे अर्थात खजूर का रविवार मना रहे हैं। तो आइए इस खास आराधना में हम परमेश्वर पिता की आशीष मांगेंगे और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके सिंहासन के सम्मुख आते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज की ऑनलाइन आराधना के लिए। प्रार्थना करते हैं उपस्थित एक एक जन के लिए प्रभु जी जो ऑनलाइन जुड़ा हुआ है प्रभु जी, उन सभी पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं आज के जो हम गीत और कोरसेस गाएंगे प्रभु जी, होने दें हमारी स्तुति आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए, उन पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, हमारे मनों को तैयार करें प्रभु जी कि हम जो वचनों को सुनते हैं अपने जीवनों को बेहतर करने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के प्रभुभोज की विधि के लिए, उस पर आपकी आशीष चाहते हैं। जब हम उसमें सम्मिलित हों प्रभु जी, आप हमको सभी को आशीषित करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हैं और हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन बाइबल जकरयाह में नबी की पुस्तक में लिखा है 9वें अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत में, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे के वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। मैं एप्रैम एक रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक, महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक प्रभुता करेगा। तो आइए हम सब आनंदित और मगन होकर पिता परमेश्वर की आराधना और स्तुति में कुछ गीत और कोरस गाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे खुश होके गाती थी। होशन्ना 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 दाऊद के संतान की गाओ होशन्ना दाऊद
बहुत खुश हूँ। जैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। होशन्ना 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 होशन्ना। दाऊद के संतान की गाओ होशन्ना, दाऊद के संतान की गाओ होशन्ना। शांति का राजा आ गया, मुक्ति का दाता आ गया। शांति का राजा आ गया, मुक्ति का दाता आ गया। देखो गधी के बच्चे पे बैठ के यीशु राजा आ गया। देखो गधी के बच्चे पे बैठ के यीशु राजा आ गया। होशन्ना 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 होशन्ना। नारे लगाते हैं, कपड़े बिछाते हैं। नारे लगाते हैं, कपड़े बिछाते हैं। लेकर खजूर की डाली को देखो, उसको मनाते हैं। लेकर खजूर की डाली को देखो, उसको मनाते हैं। होशन्ना 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 होशन्ना। पत्थर चिल्लाएंगे, दरिये चुप हो जाए तो। पत्थर चिल्लाएंगे, दरिये चुप हो जाए तो। घबरा फरीसी बोले प्रभु से, शांत करा भीड़ को। घबरा फरीसी बोले प्रभु से, शांत करा भीड़ को। होशन्ना 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 होशन्ना। शांति का राजा आ गया, मुक्ति का दाता आ गया। शांति का राजा आ गया, मुक्ति का दाता आ गया। देखो गधी के बच्चे पे बैठ के यीशु राजा आ गया। देखो गधी के बच्चे पे बैठ के यीशु राजा आ गया। होशन्ना 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 होशन्ना। बाइबल के दूसरे भाग नए नियम में लूका रचित सुसमाचार नामक पुस्तक के 19वें अध्याय में एक घटना का वर्णन है, जो बाइबल की एक प्रमुख घटना है। इस घटना का वर्णन न सिर्फ इस पुस्तक में लूका ने किया है, परंतु बाकी तीनों सुसमाचारों के लेखकों मत्ती, मरकुस और यूहन्ना ने भी इस घटना का वर्णन किया है, और इसलिए यह घटना बहुत प्रमुख है। लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 29वीं आयतों के आगे लिखा हुआ है, और जब वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह करके भेजा कि सामने के गांव में जाओ
और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। यह घटना प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम सप्ताह के पहले दिन घटी। उसके जीवन के चरमोत्कर्ष का प्रारंभ यही घटना है। परमेश्वर के उद्धार की जिस योजना की तैयारी सैकड़ों वर्षों से हो रही थी, जिस महानतम योजना की भविष्यवाणी सैकड़ों वर्षों पूर्व अनेक भविष्यवक्ता करते आ रहे थे, जिस महानतम घटना के पात्र इब्राहिम, मूसा, हारून, यहोशू, राजा दाऊद, राजा सुलेमान और अन्य भविष्यवक्ता थे, उस घटना का प्रारंभिक बिंदु यहीं से प्रारंभ होता है। वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के दिन आने के पहले यरूशलेम में प्रवेश करने वाले थे, तो उन्होंने अपना मुख दृढ़ता से यरूशलेम की ओर कर लिया। मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में लिखा है, और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे चल रहा था। वे चकित थे जो पीछे चले आते थे, भयभीत थे। यीशु की चाल में एक विशिष्टता थी। उसके शिष्य, उसके साथ चलने वाले लोग उसे देखकर अचंभित थे। यीशु का व्यक्तित्व बहुत प्रभावपूर्ण था। जब प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के दिन निकट आने लगे, तो उसने दृढ़ता के साथ यरूशलेम जाने का निश्चय कर लिया, ताकि वह उस पीड़ा के कटोरे को पिए जो पिता ने उसके लिए ठहराया था। निष्पाप मेमने के रूप में वह वध होने के लिए यरूशलेम जाने का अपना कार्य प्रारंभ करता, अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। यीशु के जीवन के अंतिम दौर से जुड़ी इस घटना से हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ शिक्षा है, और इस बात की ओर हम गौर करेंगे। पहली बात, लिखा हुआ है यीशु को हमारा प्रयोजन है। हमारे जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में लिखा हुआ है, उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह करके भेजा कि गांव में जाओ और पहुंचते ही गधी का बच्चा मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, वो बंधा हुआ मिलेगा, खोल कर ले आओ। कोई कुछ पूछे कि क्यों ऐसा करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। गधा जो कई देशों में निकृष्ट समझा जाता है, ऐसे लोग जो उसे तिरस्कृत समझते हैं, मिट्टी ढोने का काम वो करता है, उसको प्रभु चाहता है, उसका प्रभु को प्रयोजन है। वह आज प्रभु की सवारी बन करके निकलेगा। वचन में लिखा हुआ है कि गधी का बच्चा बंधा हुआ है, उसे खोल कर ले आओ। प्रभु हमसे कह रहा है कि तुम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें मेरी योजना पूरा करना है। तुम कितने भी साधारण हो, कितने भी छोटे हो, लोग कैसा भी तुम्हें समझते हो, परंतु मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, प्रयोजन है, तुम्हारी जिंदगी में एक योजना है। और तब वो गधा जो था वो बंधा हुआ था। कितनी बार हम अपने आप को पापों में बंधा हुआ पाते हैं, धन और दौलत और शोहरत की राह पर जाता हुआ पाते हैं। हम सांसारिकता में बंधे हुए हैं, हम जातिवाद में बंधे हुए हैं। कोई छोटी जात का है, कोई बड़ी जात का है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, और इन सब बातों में हम बंधे हुए हैं। इन सब बातों से हम निकल नहीं पाते। सांसारिकता से, संसार के सोच से हम निकल नहीं पाते। और इसलिए जब हम सोचें कि प्रभु को हमारा प्रयोजन है, प्रभु की योजना में हम शामिल हैं, प्रभु हमको चाहता है, तो हमको इस बंधुआई से निकलना है और हमको उस वृहद चित्र को देखना है और जानना है कि परमेश्वर ने हमको माता के गर्भ में एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए रचा है। दूसरी बात, हमको देखना है कि परमेश्वर का हमारे लिए स्पष्ट निर्देश है। परमेश्वर जानता है कि हमें क्या करना है, हमें किससे मिलना है, हमें क्या कहना है, पर तब जब हम उसके प्रति आज्ञाकारी होंगे, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी होंगे, उसका वचन हमारे लिए मार्गदर्शक होगा, पथ प्रदर्शक होगा। लिखा हुआ है, जैसा प्रभु ने उन चेलों को निर्देश दिया था, उन्होंने वैसा ही किया। जैसी प्रभु ने आज्ञा दी थी, कोई प्रश्न नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया, उन्होंने वही किया। मेरे और आपके लिए आज प्रश्न है कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बना रहे हैं?
कई बातें हो सकता हमारे सामने समझ में नहीं आती हो, स्पष्ट ना हो, परंतु क्या हम इस बात के लिए कृत संकल्प हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के समानता में अपनी जिंदगी को बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह गलील में है, काना नगर में है, एक विवाह के भोज में है और वहां पर दाखरस कम पड़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम सेवकों से कहती है, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। और तब यीशु ने 6 मटके मंगवाए, उनमें पानी भरवा दिया और तब वो पानी उत्तम दाखरस बन गया। प्रभु यीशु मसीह का कार्य वहां हुआ, आश्चर्य कर्म हुआ, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई। परमेश्वर का तरीका भिन्न है, उसकी योजना को हमको समझना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा होगा कि मटकों में पानी भरो, वे नहीं समझे होंगे, परंतु उन्होंने वही कहा जो कुछ प्रभु ने कहा था। मरियम ने कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। क्या हम वही करने को तैयार हैं जो प्रभु हमसे कहता है? पौलुस ने बहुत सी पत्रियां लिखी, पतरस ने पत्रियां लिखी, वचन में बहुत सी बातें आई, परंतु जो प्रमुख बात है वो ये कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमको विश्वास करना है कि परमेश्वर हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे जीवनों में, चाहे आज हम कहीं भी हों, कैसी भी स्थिति में हों, हमारे जीवनों में परमेश्वर की योजना है। यदि इब्राहिम इसहाक को बलिदान करने ना ले जाता तो परमेश्वर की अपरिमित आशीषों का भागी ना होता। यूसुफ को यदि गड्ढे में ना डाला जाता तो वो मिस्र का प्रधानमंत्री भी ना बन पाता। यदि परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है तो विश्वास के साथ उसकी आज्ञा को पूरा करना होगा। वह संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण आज्ञाकारिता चाहता है। हमारे जीवन का अधूरापन उसे पसंद नहीं है, हमारे विश्वास का अधूरापन उसे स्वीकार्य नहीं है। संपूर्णता से उसकी इच्छा को पूरा करना है, उसके वचन को निभाना है, उसके वचनों पर चलना है। और तब आगे इसी घटना में हम देखते हैं कि प्रभु ने यरूशलेम में प्रवेश किया और लिखा हुआ है तब एक बड़ी भीड़ उसका स्वागत करती है। टीकाकारों के अनुसार करीब लगभग 3 लाख लोग यरूशलेम में उस समय फसह के पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। जो भीड़ यीशु का स्वागत कर रही है वह उसे वास्तव में सांसारिक राजा बनाना चाहती थी। वो चाहते थे, क्योंकि प्रभु ने भूखों को खिलाया, वो चाहते थे वो राजा बन जाएगा तो कोई भूखा ना होगा। वो चाहते थे, प्रभु ने रोगियों को चंगा किया, कोई बीमार ना होगा। उन्होंने देखा था कि प्रभु ने मृतकों को जिलाया, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। इन लोगों का नजरिया मात्र संसार तक सीमित था। वह भीड़ उसके स्वागत में होशन्ना के नारे लगा रही थी। ग्रीक भाषा में होशन्ना शब्द का मूल अर्थ है हमें अभी बचा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित कार्य देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग मुझसे सांसारिक आशीषें प्राप्त करना चाहते हो, तुम मुझे मात्र सांसारिक राजा के रूप में देखना चाहते हो। तो प्रभु यीशु मसीह से मात्र अगर हम अपने सांसारिक लाभ के कारण जुड़े हैं तो यह गलत बात है, इसमें हमारा उद्धार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह जानता है कि ये लोग जो आज होशन्ना के लिए नारे लगा रहे हैं, कल कहेंगे कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और इस यीशु को क्रूस पर चढ़ा। लोग बदल जाते हैं, भीड़ बदल जाती है। आज हम कहाँ हैं? आज हम क्या संपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं? तीसरी बात इस घटना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आंसू बह रहे हैं। वो नगर को देख के रो रहा है। वचन में लिखा है यीशु नगर को देखकर रोता है, क्योंकि वह यरूशलेम के लिए आंसू बहा रहा है, अपने लोगों के लिए आंसू बहा रहा है कि काश वो बचाए जाएं, क्योंकि यरूशलेम नाश होने पर है। लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि तूने उस अवसर को जिसमें तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यीशु के कहने का अर्थ है कि तुमने मुझे परिपूर्णता से नहीं पहचाना, तुमने मुझको आत्मिक राजा के रूप में नहीं पहचाना। तुमको अवसर दिया गया, मैं तुम्हारे बीच में आया, परंतु तुमने परमेश्वर की योजना को, उन आत्मिक बातों को अनदेखा किया। और प्रभु यीशु मसीह के आंसू बह रहे हैं, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह से वो सिर्फ सांसारिक आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं और आत्मा की उन्हें चिंता नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं समझते।
क्या आज हम में और आप में यही बात है कि हम आशीषें पाना चाहते हैं, सांसारिक आशीषें पाना चाहते हैं, परंतु क्या हमें आत्मा की चिंता है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानते हैं, जानते हैं, हृदय में स्थान देते हैं, जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है, जानते हैं कि हमको वो आत्मिक आशीषें देने के लिए बुला रहा है, अनंत जीवन देने के लिए बुला रहा है, मृत्यु के बाद एक नया जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, स्वर्गीय जीवन देने के लिए बुला रहा है। परंतु हमारे साथ होता यह है कि हम उससे सांसारिक आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया, एक दास का सा स्वरूप धारण किया। सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता जो है वो दास का सा स्वरूप धारण करता है और तब वो मनुष्यों की समानता में आगे बढ़ता है, भटकता है, उसका कोई निवास स्थान नहीं था, वो सब प्रकार की पीड़ाओं से गुजरता है, वो विश्वासघात से गुजरता है कि हम उसको समझें, उसके जीवन को देखें और उसे आत्मिक राजा के रूप में, कि वो उद्धार की योजना को लेकर के आया है। वो आया है कि वो पवित्रता का जीवन जिए, कभी पाप ना करे और निष्पाप बलिदान होकर हमें पापों की क्षमा देने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे। उसके वचन में ऐसी क्षमता थी कि तूफान और आंधी शांत हो जाते थे, प्रकृति उसकी आज्ञा का पालन करती थी, मृतक जीवित हो जाते थे। यदि हम सांसारिक रूप में देखें तो लगता है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, वो एक सामान्य व्यक्ति के समान डाकुओं के साथ मारा गया, यहां तक कि उसके कपड़े भी लूट लिए गए। परंतु यदि हम उसे आत्मिक राजा के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि उसने मृत्यु को पराजित किया, उसने मृत्यु को पराजित किया और वह पुनर्जीवित हुआ और आज भी वो जीवित है, ताकि हम सबों को अनंत जीवन मिल सके और हमारा परमेश्वर से मेल हो सके। संपूर्ण सृष्टि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की पीड़ा का एहसास कर रही थी। आकाश में दोपहर में जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो अंधेरा छा गया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, तूफान आया, भूकंप आया, चट्टानें तड़क गई और उसकी मृत्यु की पीड़ा को सृष्टि ने मानो सह लिया। परंतु आज यदि हम देखें तो हम जानते हैं कि सृष्टि आनंदित हुई, एक नया सवेरा हुआ, उसने मृत्यु को परास्त किया और तीसरे दिन वो जी उठा और आज भी वो जीवित है, क्योंकि वो आत्मिक राजा है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। उसने सृष्टि की सृजना की, उसने मुझको और आपको जीवन दिया और वो चाहता है कि हम उससे सिर्फ सांसारिकता के नाते ना जुड़ें, केवल धन दौलत यश प्राप्त करने के लिए अपना जीवन ना हो, परंतु हम उसको आत्मिक राजा के रूप में स्वीकार करें, जो हमारे पापों को क्षमा करता है, जो हमको मृत्यु से बचाता है, जो हमको मृत्यु के पार अनंत जीवन में ले जाता है, जो हमको एक बेहतर संसार में प्रवेश कराता है, जहाँ कोई अलगाव नहीं, जहाँ कोई भूख नहीं, जहाँ कोई दर्द नहीं, जहाँ कोई तपन नहीं, जहाँ कोई पीड़ा नहीं, जहाँ कोई आंसू नहीं, जहाँ परिपूर्णता है, जहाँ आनंद है, जहाँ परमेश्वर का निवास है, जहाँ मनुष्यों के लिए उसने घर तैयार किया है। क्या मेरे और आपके दिल में इस बात की निश्चितता है कि मृत्यु के बाद हम वहां जाएंगे? हमने उसे क्या अपने जीवन का प्रभु करके स्वीकार किया है? वो हमारा आत्मिक राजा है, वो हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में निवास करना चाहता है, वो हमारी आत्मा को अनंत विनाश से बचाना चाहता है। आज हमारे लिए अवसर है कि हम उसे, उस संपूर्ण चित्र को देखते हुए आत्मिक राजा के रूप में स्वीकार करें और उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, जो हमको विजय के मार्ग पर ले जाएगा, जो हमको हमारे पापों से क्षमा देगा, जो हमको ग्लानि से बचाएगा, जो हमको हमारी बुराइयों से, जिनसे हम बचना चाह रहे हैं, हमारी बुरी आदतों से, हमारे सामने जो समस्याएं हैं, गलत बातों में जो हम पड़े हुए हैं, गलत मानसिकता के हम गुलाम हो गए हैं, उनसे हमको छुड़ाता है और कहता है कि मुझे तेरा प्रयोजन है, मेरे
लिए एक योजना है जो मैंने तेरे लिए ठहराई है, और तू मेरी दृष्टि में बहुमूल्य है। मैंने तेरे लिए, तुझको बचाने के लिए अपने प्राण दिए हैं। क्या हम उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे और उसे अपना आत्मिक राजा बनाएंगे और उससे कहेंगे, प्रभु मेरा जीवन ले, प्रभु तेरा होवे ये अभी से, और प्रभु मेरी योजना नहीं परंतु मेरे जीवन से तेरी योजना पूरी हो, मेरे जीवन से तेरा प्रकाश प्रवाहित हो, जिससे बहुत से लोग जो अंधकार में जी रहे हैं वो जिंदगी को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें, इस जिंदगी में सार्थकता को प्राप्त करें और इस जीवन के पार अनंत जीवन की, स्वर्गीय जीवन की निश्चितता को प्राप्त करें, उस घर में जाने के लिए जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपने हाथों से बनाया है। और ऐसी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ सकती। तो क्या मैं और आप वहाँ जाने की निश्चितता रखते हैं? आज हमारे सामने ये प्रश्न है और उसकी बुलाहट भी है। क्या हम उस बुलाहट को स्वीकार करेंगे, प्रभु को अपना जीवन देंगे, उसको अपनी ज़िंदगी का राजा और उसको अपनी ज़िंदगी का प्रभु मानेंगे, और तब हमको आत्मिक आशीषों से वो परिपूर्ण करेगा, मृत्यु के भय को दूर करेगा और हमको अनंत की राह पर आगे बढ़ाएगा। प्रभु इन वचनों से आप सबों को आशीषित करे। हम प्रभु के सेवक को वचन की प्रेरणादायक और प्रभावशाली व्याख्या के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके शब्दों ने हमें आत्मिक रूप से समृद्ध किया और हमारे विश्वास को मजबूत किया। आइए अब हम परमेश्वर के प्रेमपूर्ण निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। ये भोज हमें प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान की याद दिलाता है, जिसने मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोला। हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करें, अपने जीवन का आत्म परीक्षण करें और पूर्ण भक्ति के साथ ये गीत गाएं, ताकि हमारा हृदय इस पवित्र प्यारी के लिए तैयार हो सके। किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, प्यारो यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप दंड की आज्ञा दी। पाप दंड की आज्ञा दी, प्यारो पाप दंड की आज्ञा दी। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। जब पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। मेरे लिए वो मर गया, प्यारो मेरे लिए वो मर गया। उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे। उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा पाएंगे, तो महिमा भी पाएंगे, प्यारो तो महिमा भी पाएंगे। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। वो ही मुझ में जीता है, प्यारो वो ही मुझ में जीता है। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है।
इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरा लहू है, ये नए नियम की वाचा है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए जो तूने संसार से किया, कि तूने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया कि उसका बलिदान हो, उसका रक्त बहाया जाए और हम पापियों का उद्धार हो। धन्यवाद देते हैं इस बड़े बलिदान के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे के द्वारा जो प्रेम किया गया उसके लिए। हम प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए पिता परमेश्वर, जब हम तेरी ब्यारी में शामिल होते हैं, हम अपने जीवन को ऐसा बनाए जो तुझको ग्रहण योग्य हो और तेरे मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हो। इस विधि पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जिनका बपतिस्मा हो गया है वे सब इसमें भाग ले सकते हैं। आज की आशीषित आराधना के अनुभव के लिए पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आज के प्रेरणादायक वचनों के लिए वक्ता महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात एक कोरस गा लेंगे, फिर परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आज की आराधना के अनुभव के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवनों में अपनी योजनाएं देते हैं पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हुए आपका हाथ थामते हुए उन योजनाओं को पूरा करते हैं। उसी विश्वास से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आने वाले दिन पर भी, आने वाले हफ्ते पर भी आपकी अगुवाई चाहते हैं। जो अनुभव आज हमने आराधना में ग्रहण किया पिता, जो वचन हमने ग्रहण किया पिता परमेश्वर, उस पर चलने वाले हो सके और आगे बढ़ सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके यरूशलेम में विजयी प्रवेश के लिए, क्योंकि हमारा विश्वास है पिता कि उन्होंने वो ही किया जो आपने उनके लिए ठहराया था। वो अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हमें उद्धार पाना है तो हमें पिता की इच्छा पूरी करनी है। उसी विश्वास से हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस पाम संडे की आराधना पर आपकी आशीष बनी रहे, इस बात के लिए आपको धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सौंपूंगा मैं तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं मेरा कुम्हार तू मैं मिट्टी हूँ मुझको उठा मुझको बना। परमेश्वर की आशीष विश्वासी हृदय से ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन।